व्लॉग की शुरुआत बाबा बर्फानी के दर्शन से करते हैं। बाबा बर्फानी के दर्शन करने के बाद आप नीचे पहुंचेंगे सोनमर्ग। सोनमर्ग श्रीनगर से 80 किलोमीटर दूर है। आप सोनमर्ग एक्सप्लोर करने के बाद बढ़ेंगे जोजिला पास की तरफ, जो सोनमर्ग से लगभग 20 किलोमीटर की दूरी पर है। वहां पर पहुंचने के बाद आप जोजिला वार मेमोरियल एक्सप्लोर करेंगे। जिन फौजी भाइयों ने अपने देश की सुरक्षा के लिए जोजिला पास पर अपनी शहादत दी थी, उनको दिल से श्रद्धांजलि देने के बाद और वहां पर कुछ हल्का फुल्का स्नैक्स लेने के बाद रास्ते को एंजॉय करते हुए आप पहुंचेंगे कारगिल वार मेमोरियल, जो लगभग जोजिला पास से 49 किलोमीटर की दूरी पर है। मेमोरियल में एंटर करने के बाद अपने शहीद फौजी भाइयों को दिल से सल्यूट करने के बाद और म्यूजियम को अच्छे से एक्सप्लोर करने के बाद हम बढ़ चले कारगिल सिटी की तरफ। कारगिल सिटी मेमोरियल से लगभग 52 किलोमीटर दूर थी और रात को आप कारगिल सिटी में भी स्टे कर सकते हैं। रात को कारगिल सिटी में रुकने के बाद नेक्स्ट डे अर्ली मॉर्निंग हम निकल लिए लेह के लिए और खूबसूरत नज़ारों को एंजॉय करते हुए आप 57 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद पहुंचेंगे नामिकला पास, जो लगभग 12,198 फीट की हाइट पर है। जैसे ही आप नामिकला पास क्रॉस करेंगे, पहाड़ों की बनावट और कलर देखकर आपकी सारी थकावट दूर हो जाएगी। इतने खूबसूरत रास्ते शायद ही आपने कभी देखे होंगे। नामिकला पास से 134 किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद आप पहुंचेंगे मैग्नेटिक हिल। मैग्नेटिक हिल पर आपको गाड़ी चलाकर ऐसा लगेगा जैसे कोई जादू हो रहा है। मैग्नेटिक हिल से लगभग 4 किलोमीटर आगे चलने के बाद आप पहुंचेंगे गुरुद्वारा पत्थर साहिब। गुरुद्वारे में मत्था टेकने के बाद और लंगर चखने के बाद हम फाइनली पहुंचे लेह सिटी में। लेह सिटी में रूम लेकर थोड़ी देर आराम करने के बाद हम पहुंचे लेह मॉल रोड पर। लेह मॉल रोड पर लगभग 2 घंटे स्पेंड करने के बाद और डिनर करने के बाद रात को आराम किया और सुबह अर्ली मॉर्निंग ब्रेकफास्ट करने के बाद हम बढ़े पेंगोंग लेक की तरफ। रास्ते में हमने 3 इडियट्स मूवी में जो कॉलेज दिखाया है वो एक्सप्लोर किया। तिब्बतन मोनेस्ट्री को एक्सप्लोर किया। मोनेस्ट्री एक्सप्लोर करने के बाद जैसे ही आप पेंगोंग लेक की तरफ बढ़ेंगे, सबसे पहले पहुंचेंगे चांगला पास, जो लगभग अब तक का हमारा सबसे ऊंचा पास था, जिसकी हाइट थी 17,688 फीट। चांगला पास से लगभग 32 किलोमीटर आगे चलेंगे तभी आपको एक खूबसूरत लोकेशन पर बसा हुआ छोटा सा गांव डुरबुक मिलेगा, जहां पर हम रुके थे लंच करने के लिए। डुरबुक से लेक अब भी 43 किलोमीटर थी और जो ये 43 किलोमीटर थे इतने खूबसूरत थे, हमने बहुत कोशिश की अपने आप को ना रोकने की, पर हम रोक नहीं पाए और रास्ते में रुकते हुए अच्छे से एंजॉय करते हुए लेक तक पहुँचे। और ये आप लेक देखिए कितनी खूबसूरत लेक है और लेक पर हमने लगभग 1 से 1.5 घंटा स्पेंड किया। अगर आप यहाँ पर रुकना चाहते हैं तो यहाँ पर रुकने के भी बहुत से ऑप्शन हैं, पर मेरे सभी दोस्तों ने डिसाइड किया कि हमें वापस चलना चाहिए क्योंकि कल हमें निकलना था मनाली की तरफ, तो जितना रास्ता कवर हो सके उतना अच्छा है। अभी हमारे पास टाइम भी बचा हुआ था तो हम निकल पड़े वापस खारों की तरफ और रात को हमने खारों में स्टे किया। और आपको बता दूं, मैंने फ़र्स्ट टाइम अपना बर्थडे सेलिब्रेट किया अपने दोस्तों के कहने पर। बर्थडे सेलिब्रेट किया और डिनर करके नेक्स्ट डे हम निकल लिए खारू से मनाली की तरफ। जो ये डिस्टेंस होने वाला था इस ट्रिप का सबसे डेंजरस, डिफ़िकल्ट और सबसे खूबसूरत होने वाला था। और जितना हम आगे बढ़ रहे थे नज़ारे उतने ही चेंज होते जा रहे थे। क्लाइमेट एकदम से चेंज हो चुका था और टेम्परेचर भी बहुत डाउन हो चुका था नॉर्मल डेज से। रोड के साइड में स्नो को देखकर हम सभी दोस्तों का जोश कई गुना बढ़ चुका था और सभी बहुत ज़्यादा खुश लग रहे थे। और तभी थोड़ा दूर आगे चलने के बाद तांगलांगला पास से पहले लाइव स्नो को देखकर और हम सभी दोस्तों ने उस लाइव स्नोफॉल को खूब अच्छे से एंजॉय किया। ऑफ रोडिंग का मज़ा लेते हुए हम पहुंचे तांगलांगला पास, जिसकी हाइट थी 17,482 फुट। उसके बाद खूबसूरत रोड को एंजॉय करते हुए हम पहुंचे लाचुंगला पास, जिसकी हाइट थी 16,616 फीट। थोड़ा आगे चल के ऑफ रोडिंग का मज़ा लेते हुए हम पहुंचे विस्की नाले पर और वहां पर हमने लंच किया और यहाँ पर रात को ठहरने की भी व्यवस्था थी, 300 रुपये पर हेड। इसके बाद कंप्लीट ऑफ रोड पैच क्रॉस करने के बाद हम पहुंचे बारालाचा पास, जिसकी हाइट थी 4850 मीटर। बारालाचा क्रॉस करने के बाद अब हमारे सामने था पागल नाला, जिसे देखकर एक बार तो हमारी फटी। हमने बगैर कोई परवाह किए भोलेनाथ का नाम लेकर गाड़ी सीधी अंदर डाल दी और बगैर कोई परेशानी के ईजिली हमने नाला क्रॉस किया
और रास्ते में हमने प्यासे राहगीर को पानी पिलाया। थोड़ा सा ही आगे चले थे तो हमें सूरज ताल दिखाई दिया, जहाँ हमने रुककर थोड़ा टाइम स्पेंड किया। बारालाचा से मनाली लगभग 145 किलोमीटर दूर है, तो जिसके बीच में हमने जिंगजिंगबार, दारचा, जिस्पा, केलोंग और सिसु क्रॉस किया और अभी हम पहुंचने वाले हैं मनाली। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।